बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और कंसेप्ट देखें जी, फैमिली से मुराद हम फैमिली के 3-4 मेंबर्स ले रहे हैं। जैसे फैमिली में फ़ादर होता है, फ़ादर के एफ़ से हम बनाते हैं फ्यू। इसी तरह मदर होती है फैमिली में, तो मदर के एम से मैनी। ब्रदर होता है तो ब्रदर के बी से बोथ। सिस्टर है तो सिस्टर के एस से सिवरल। तो कंसेप्ट ये हुआ कि ये जो अल्फाज हैं इनके बाद हमने प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना है। जैसे फ्यू इज़ नहीं होगा, फ्यू आर होगा। जैसे बोथ इज़ नहीं, बोथ आर होगा। सिवरल स्टूडेंट्स हैव होगा, ओनली फ्यू आर होगा। सिवरल इन द फैमिली आर हैप्पी। नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास एक एग्जांपल आई हुई है जी, यू एज वेल एज आई एम गोइंग देयर। ये एज वेल एज वाला कंसेप्ट हम पीछे बता चुके हैं कि जब हमारे पास दरमियान में विद एज वेल एज अलॉन्ग विद होता है तो वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यू के मुताबिक वर्ब लगना चाहिए था, ना कि आई के मुताबिक। आई के मुताबिक तो कंसेप्ट ये था कि अगर दरमियान में और नॉर बट आल्सो आ जाए तो फिर करीब वाले को देखना है। अगर एज वेल एज आ जाए तो फर्स्ट वाले को देखना है, तो हम फर्स्ट वाले को देखेंगे यू के मुताबिक। समझ आ गई? तो फिर हम लगा देंगे यू एज वेल एज आई आर गोइंग देयर। ठीक हो गए? क्योंकि ऊपर गोइंग के साथ है तो हम गोइंग के साथ ही करेक्शन करेंगे ना जी, तो इस वजह से हम अल्फ़ा लगाएंगे जी। बीटा हम देखते हैं यू एज वेल एज आई गो देयर। सेंटेंस तो ये भी ठीक है, लेकिन ये ऊपर वाली एग्जांपल्स वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इस वजह से ये हम गलत कर रहे हैं। बाकी गलत है, तो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट आंसर। तो इसमें एक एग्जांपल दी हुई है जो कि एंटी टेस्ट के लिहाज से है जी। इवन दो वी नो हैव वॉइस मेल आंसरिंग द फ़ोन एंड राइटिंग डाउन मैसेजेस। यहाँ पे देखें जी, दरमियान में एंड आ गया। जब दरमियान में एंड आ जाता है और दो जरेंडिव फ्रेजेस आ जाते हैं जैसे आंसरिंग एंड राइटिंग, तो ऑटोमेटिकली हम यहाँ पे फिर प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और ज़ाहिर बात है हमें एक वर्ब चाहिए, फ़नाइट वर्ब चाहिए। टू टेक तो आना नहीं, इन्फिनेटिव है ये इस्तेमाल नहीं होगा। तो हमारे पास टेक्स और टेक में से हमने किसी एक को लगाना था, तो हम टेक लगाएंगे, क्योंकि दो हमारे पास सब्जेक्ट में दो वर्ड्स हैं। आंसरिंग द फ़ोन भी है और राइटिंग डाउन मैसेजेस है। टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम। टेकन हम लगा नहीं सकते क्योंकि थर्ड फॉर्म बग़ैर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये भी एग्जांपल पास्ट पेपर भी साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। इधर यू और आई, तो आई के मुताबिक एम आना चाहिए। एग्जांपल पहले भी आ चुकी है। वॉज में हम नहीं जाएंगे, हम एम के साथ जाएंगे। इधर यू और आई एम इज़ टेकन, तो चार्ली इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट भी आई हुई है ये एग्जांपल फैसलाबाद बोर्ड में आई हुई है। इधर ही और आई रॉन्ग, तो आई एम रॉन्ग या आई वाज रॉन्ग होना चाहिए। तो आई एम रॉन्ग, तो डेल्टा इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं द टीचर विद स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट फॉर मरी। यहाँ पे विद आ गया, तो विद का क्या कंसेप्ट है? जब दो सब्जेक्ट्स के दरमियान विद या एज वेल एज आ जाता है तो वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। टीचर को हम देखेंगे तो हम हैव की बजाय हैज़ लगाना चाहिए। ठीक है जी। तो और हैज़ के बाद ऑटोमेटिकली लेफ़्ट आना, लीव तो नहीं आना। यहाँ हैज़ तो है लेकिन लीव लगा हुआ है। हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म आती है, द टीचर विद स्टूडेंट्स हैज़ लेफ्ट फॉर मरी, तो बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। बीटा आंसर। ईच ऑफ अस हैज़ अ पेन। आज हमने पढ़ा है इनो वाला कंसेप्ट, जिसमें ईदर, ईच, एवरी जहाँ पे आ जाता है वन थिंग बॉडी आ जाए तो वर्ब विल बी सिंगुलर, तो ईच ऑफ अस हैज़ अ पेन होना चाहिए। ईच ऑफ अस हैज़ अ पेन, तो बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नीदर यू नॉर ही। जैसा कि हमने पढ़ा है कि दरमियान में और नॉर बट आल्सो आ जाए तो हम नियरेस्ट को देख के हम वर्ब लगाएंगे। तो ही को देख के हमने आर की बजाय क्या लगाना है? इज़ लगाना है। तो अब यहाँ पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। तो नीदर यू नॉर ही इज़ बिजी, बीटा आंसर है। नीदर यू आर नॉर ही इज़, तो ये एक ही दफ़ा एक ही वर्ब लगेगा, या दो वर्ब लगे हों, इस वजह से गलत। ईच ऑफ द बॉयज़ वाज गिवन 3 चांसेस होना चाहिए था। यहाँ पे वर लिखा हुआ है क्योंकि इनो वाले कंसेप्ट में हमने सिंगुलर वर्ब लगाना है। तो ईच ऑफ द बॉयज़ वाज, आपने देखा होगा बहुत सी एग्जांपल रिपीट हो रही हैं। ये बोर्ड में ऐसे ही है, बहुत से कंसेप्ट रेपिटिशन बहुत ज़्यादा है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। कंसेप्ट वही इनो वाला और जो है वो कंपाउंड सब्जेक्ट वाला ज़्यादातर रिपीट हो रहा है। 10 माइल्स, ये आपका न्यू कंसेप्ट आ गया है कि इसमें हम ये सीखते हैं कि जो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम और वेट
और मनी। ये 4 चीज़ें एज अ सिंगल यूनिट के तौर पे जब एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होते हैं तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर आता है। हालांकि इसके साथ एस है 10 माइल्स, क्योंकि 10 माइल्स डिस्टेंस है और डिस्टेंस एक अनकाउंटेबल चीज़, तो इस वजह से 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, $50 इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो इस तरह इस वजह से अब हम यहाँ पे आर की बजाय इज़ आना चाहिए। तो देखते हैं 10 माइल्स इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। लेकिन आना भी माइल्स है, माइल नहीं कर देना, वो वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई नहीं कर देना कंपाउंड सब्जेक्ट वाला। ही एज वेल एज आई एम गोइंग, तो एज वेल एज आ गया तो इज़ आना चाहिए। तो ही के मुताबिक फर्स्ट सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब लगना चाहिए, रेपिटिशन है। ही एज वेल एज आई इज़ गोइंग, तो बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। मैनी अ मैन हैव डाइड इन द रिसेंट एक्सप्लोजन। अभी हमने क्या पढ़ा था कि मैनी आ के बाद जो है वो नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। अब नीचे देखते हैं मैनी मैन हैड डाइड इन द रिसेंट एक्सप्लोजन, यहाँ हैव है यहाँ हैड है तो गलत हो गया जी। मैनी आ मैन हैज़ डाइड इन द रिसेंट एक्सप्लोजन, मैनी के बाद आ भी ठीक है, मैन भी ठीक है और हैज़ आएगा, तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। मैनी अ मैन हैज़ डाइड in the recent explosion, many men have died in the recent explosion। बीटा भी ठीक है बेटा, चार्ली भी ठीक है, दोनों ही ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको मैनी मैन लगा देते हैं तो हैव लगना चाहिए, और मैनी या मैन लगा देते हैं तो हैज़ लगना चाहिए, ये दोनों ठीक है। ये अब बहरहाल गलत है क्योंकि मैनी आ के बाद मैन नहीं आएगा, तो बीटा और चार्ली बोथ आर द आंसर्स। पॉलिटिक्स इज़ नॉट ईजी, क्योंकि हम जब पॉलिटिक्स ह्यूमन इंसान की कोई करेक्टरिस्टिक या एक्टिविटीज़ को बयान करेंगे, पॉलिटिक्स प्लूरल हो जाएगा, नहीं तो पॉलिटिक्स एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये सिंगुलर हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स आर लिखा हुआ है जो कि गलत है। पॉलिटिक्स इज़ नॉट ईजी, आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि ईजी एडजेक्टिव है। पॉलिटिक्स इज़ नॉट ईजी, तो चार्ली आंसर है जी। आर्टिकल दा भी नहीं आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने की वजह से जी। वन ऑफ दीज बुक्स इज़ इंटरेस्टिंग, जैसे हमने पढ़ा पीछे वन ऑफ का कंसेप्ट कि आर की बजाय इज़ आना चाहिए, तो हमने देखा कि ये सारे कॉन्सेप्ट बोर्ड में आए हुए हैं। आर की बजाय इज़ होना चाहिए। वन ऑफ दीज बुक्स इज़ इंटरेस्टिंग, बीटा इज़ द करेक्ट आंसर। ही रैन एज इफ़ ही वर क्रेजी, ये कंसेप्ट हमने पढ़ लिया है, सब्जेक्टिव मूड वाला। एज इफ़ के साथ जहाँ वाज नहीं आना, वारा नहीं, रैन एज इफ़ ही वर क्रेजी, तो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं मेरी कोशिश है कि तमाम पास्ट पेपर्स को विद इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स मैं डिस्कस करवा दूँ आप सब लोगों को। और दूसरा, इसके अंदर थोड़ा बहुत एंटी टेस्ट के भी MCQs मेरी कोशिश है कि मैं वो भी डालूँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इससे जो है वो फ़ायदा पहुँचे। फिर भी आप ये समझते हैं कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरी ही बुक जो सेकंड ईयर की बुक है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, मार्केट में मौजूद है अप्लाइड इंग्लिश के नाम से। और जो एंटी टेस्ट की बुक है अप्लाइड इंग्लिश MD कैट के लिए, तो दैट इज़ आल्सो वेरी यूज़फुल फॉर ग्रामर फॉर ऑल द लर्नर्स। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।